हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर फर्स्ट है डेवलपमेंट। अब इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा कि किस तरह से हम बजट के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरा, हमें अब तक ये समझने को मिला कि जो अलग अलग लोग हैं उनका जो डेवलपमेंटल गोल होता है वो अलग होता है। डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। साथ ही जो दूसरी चीज हमको समझने को मिली वो ये है कि दो लोगों के बीच में किसी एक गोल को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। मतलब दो लोग अपना अपना डेवलपमेंट चाह रहे हों, लेकिन उन दोनों के डेवलपमेंट चाहने की जो परिभाषा है या जो उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो ये दो चीजें अब तक हमने समझ ली। अब इसके आगे हम जो पढ़ेंगे वो है इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम का सीधा सा मतलब है जो भी काम हम करते हैं, मतलब आप जो भी डे टू डे लाइफ में वर्क परफॉर्म करते हैं उसके बदले में जो वेजेस आपको मिलते हैं या जो भी लेबर कॉस्ट आपको मिलता है वही आपकी इनकम है। लोगों के अलग अलग प्रोफेशन हो सकते हैं, जैसे आपके फादर किसी के टीचर होंगे, किसी के डॉक्टर होंगे, किसी के एडवोकेट होंगे, किसी के सिविल सर्विसेज में होंगे। अलग अलग डिफरेंट प्रोफेशंस में आपके पेरेंट्स रहते हैं और जो भी वर्क परफॉर्म या जो भी ड्यूटी वो परफॉर्म करते हैं उसके बदले में जो उनको मेहनताना मिलता है, जो लेबर कॉस्ट मिलता है या जो वेजेस मिलती है, उसी को हम इनकम कहते हैं। आपके सबकी घरों की इनकम डिफरेंट होगी और आपकी जो इनकम होगी वो अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क होगी। जिस तरह का आप काम करते हैं उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट किया जाता है। एक लेबर का डेली जो इनकम है या जो मंथली इनकम है, जो एनुअली इनकम है, वो टोटली डिफरेंट होगा किसी ऐसे पर्सन से जो कि मेंटल वर्क कर रहा है। लेबर को भी हम फिजिकल और मेंटल में डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल वर्क जो लोग डायरेक्टली जमीन पर काम कर रहे हैं या ग्राउंड लेवल पर डायरेक्टली अपनी बॉडी के थ्रू काम कर रहे हैं वो आपका फिजिकल वर्क में है। और जो भी लोग मेंटल वर्क इन द कंटेक्स्ट ऑफ जो जिनका साइकोलॉजिकल प्रोफेशन है उसको हम मेंटल वर्क में क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे रिसर्च करना, थीसिस करना या इस तरह के जो भी प्रोफेशन है वो उसमें आएंगे। तो इनकम हमें अपने वर्क के अकॉर्डिंग मिलता है। अब सवाल है कि इनकम के साथ साथ ये जो अदर गोल्स है, अदर गोल्स का क्या मतलब है? क्या हमारी लाइफ का केवल इतना ऑब्जेक्टिव है कि हमको इनकम मिल जाए, या इसके अलावा भी हमारा किसी और तरह का गोल हो सकता है या गोल होता है? यहां पर दिया हुआ है लोग क्या किस तरह की डिजायर रखते हैं अपने डेली लाइफ में। अगर आप काम कर रहे हैं, उस काम के बदले आपको पेमेंट मिल रहा है, तो उसके अलावा आपके मन में किस तरह की और डिजायर्स हैं या किस तरह की एस्पिरेशंस हैं या किस तरह के लाइफ को लेके पर्पस है या आप किस तरह के गोल को अचीव करना चाहते हैं, ये मैटर करता है। आप चाहते हैं बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइस और साथ में आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी इनकम हो। आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने के बदले में जो भी आपको पेमेंट मिल रही है, आप ये चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट मिले या कुछ ऐसे वेज हो, पॉसिबिलिटीज़ हो जिससे मुझे ज़्यादा इनकम हो सके। साथ ही क्या हम केवल इतना ही चाहते हैं या इसके अलावा कुछ और भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं? ये समझने वाली बात है कि क्या इनकम भर से हमारा काम चल जाएगा या इनकम के अलावा भी हम कुछ और डिमांड करते हैं। साथ में जो लोग हैं वो मांगते हैं इक्वल ट्रीटमेंट
फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। इनकम चाहना मात्र एक गोल नहीं है, इनकम के अलावा भी लोगों को और चीजें चाहिए। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हर किसी के पास पेट है, तो पेट को भरने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्रॉप्स, आपको चाहिए अनाज, खाद्यान्न। ठीक उसी तरह अगर आपको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई जगह चाहिए तो आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले घर चाहिए होगा, और उसके अलावा आपको अपना तन ढकने के लिए कुछ चाहिए तो कपड़ा चाहिए। तो बेसिक बेयर मिनिमम जो नीड्स है किसी पर्सन की, उसे हम रोटी, कपड़ा, मकान कहते हैं। लेकिन क्या इन सब चीज़ों को, बेयर मिनिमम को अचीव करने के बाद हमारी रिक्वायरमेंट्स खत्म हो जाती हैं? तो जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसीलिए लिखा है कि सिर्फ इनकम हमारा गोल नहीं है, इनकम के अलावा हमारे अदर गोल्स भी हैं, हम और चीजें भी चाहते हैं। उस कंटेक्स्ट में बात कर रहा है इक्वल ट्रीटमेंट की। अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपना एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हैं और आपके पीटी टीचर आते हैं और लड़कों का कान पकड़ के धड़ाधड़ पीटना शुरू कर देते हैं, और वहीं लड़कियों को सिर्फ ये कह के माफ कर दिया जाता है कि आप क्लास में जाइए, अगली बार से मत करिएगा। क्या यहाँ पर लड़कों को बुरा नहीं लग रहा? बिल्कुल लगेगा। तो क्या यहाँ पर इक्वल और फेयर ट्रीटमेंट दोनों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। ये एग्जाम्पल है छोटे लेवल पर जेंडर बायसनेस का। इसका रिवर्स भी है, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर विमेन को भी मिसट्रीट किया जाता है, लेकिन ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि हमने क्लास के लेवल पे दिया है। तो आप चाहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट मिले। जब आप अपने ऑफिस स्पेस में या वर्क स्पेस पे काम करने जाएं तो वहां लोगों को एक इक्वालिटी का जो फील है वो मिलना चाहिए, एक जो ट्रीटमेंट है वो मिलना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में तो आपको अक्सर मिलेगा कि जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे तो उनको ज़मीन पर नीचे बिठा दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि जिस क्लास में सभी बच्चे ऊपर बैठे हों या अपनी सुविधा के साथ बैठे हों, वहाँ एक बच्चे को क्लास से बहिष्कृत करके अलग बिठा देने में क्या उसके मन में मनोभाव पैदा होते रहे होंगे। तो क्या इस तरह के ट्रीटमेंट अच्छी चीज है या बुरी है? तो सिंपल सी बात है, इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं, इनकम हर आदमी चाहता है बढ़े, लेकिन इनकम एकमात्र गोल नहीं है। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। ये जो अदर गोल्स हैं, इनकम हम चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े, लेकिन इनकम के अलावा जो अदर गोल्स हैं वो ये है कि रोटी, कपड़ा, मकान के बाद हम चाहते हैं कि हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, साथ ही हमें फ्रीडम मिले। अक्सर आप अपनी क्लास में देखते होंगे जो लड़कियां हैं उनको बाहर घूमने जाने की उतनी आज़ादी नहीं है। माता पिता जो आपके पेरेंट्स हैं वो हमेशा आपको एक रिस्ट्रिक्शन में रखते हैं कि जब क्लास खत्म हो जाए तो सीधे घर आना, रुकना मत, दोस्तों के साथ पार्टी मत करना, बाहर मत जाना। हमेशा पेरेंट्स के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो गर्ल्स पे ज़्यादा होते हैं, बॉयज़ पे कम होते हैं, क्योंकि लोग ये मानते हैं बॉयज सिचुएशंस में डील कर लेंगे लेकिन गर्ल को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो क्या आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है? क्या आपको फ्रीडम मिल रहा है? तो ये जो फ्रीडम है ये एक जेंडर के लेवल पे बात किया जा रहा है, और ठीक उसी तरह क्या आपके पास बाकी फ्रीडम है? अपने देश के नेता चुनने की आज़ादी क्या आपके पास है? क्या आप अपनी आज़ादी से कहीं भी आ जा सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन हमें किस तरह के राइट्स प्रोवाइड करता है? ये सारी चीज़ें हम डिटेल में पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो जो हमारे इनकम के अलावा अदर गोल्स हैं, हम चाहते हैं कि हमारे साथ इक्वली ट्रीटमेंट, हमें इक्वली ट्रीटमेंट दिया जाए, साथ ही हमें फ्रीडम हो और इसके साथ एक सिक्योरिटी हो, सेंस ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, आप नहीं चाहेंगे कि आपको तुरंत उस काम से निकाल दिया जाए, क्योंकि उसके साथ आपके फ्यूचर के रिस्क जुड़े हुए होते हैं, या जो भी एसोसिएटेड रिस्क हैं या जो भी आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं वो बियर करने में आपको ट्रबल होगी। इसीलिए आदमी एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहता है और इसीलिए इंडिया में गवर्नमेंट सर्विसेज का इतना ज़्यादा क्रेज है। साथ ही रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। सोसाइटी में जो सक्सेसफुल होने की दौड़ है वो क्यों है?
कि इस बच्चे का 10th के बाद ये जेई में जाएगा, नीट में जाएगा, कौन बच्चा टॉप करेगा, किसको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये जो दूसरों से रिस्पेक्ट चाहने की जो फीलिंग है वो सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए लोग इसके पीछे लगातार भागते हैं। और इनकम के अलावा उनके अदर गोल्स में ये टारगेट्स होते हैं कि उनको लाइफ में ये चीज़ें भी मिलें, उनको इक्वालिटी मिले, उनको फ्रीडम मिले, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले और सोसाइटी से रिस्पेक्ट मिले। तो इनकम के अलावा ये हमारा अदर गोल्स है। और यहाँ तक कि कई बार देखा जाता है कि केवल इनकम जनरेट करना एकमात्र गोल नहीं होता, बल्कि लोग अदर एस्पेक्ट्स में अदर चीज़ों को जैसे रिस्पेक्ट अर्न करने पे उनका ज़्यादा फोकस होता है। मनी एक मटेरियल एस्पेक्ट है जिससे हम अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हैं। कहने का मतलब इस चैप्टर में आपको ये समझाया गया है कि इनकम का इम्पोर्टेंस है, मनी की भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन उसके अलावा मनी के अलावा जो अदर एस्पेक्ट्स हैं वो कई बार मनी को ओवर पावर करते हैं या मनी से ज़्यादा इम्पोर्टेंस उनका होता है। तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहा गया है कि मनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये समझाया गया है कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं या कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मनी से या मटेरियल पावर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। यही बात यहाँ पर कही गई है कि मनी से आप जितने भी मटेरियल थिंग्स हैं जिस पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है वो हम खरीद सकते हैं, पर हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है वो नॉन मटेरियल थिंग्स से भी डिसाइड होती है। इसीलिए कहा गया है कि जरा आप सोच कर देखिए कि आपकी जो लाइफ है उसमें फ्रेंड का क्या रोल है। क्या आप उसको मटेरियल एस्पेक्ट में तौल सकते हैं? क्या आप उसे उस तरह से क्वांटिफाई करके देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंस आपकी फ्रेंड की आपकी लाइफ में है? या आपके पेरेंट्स, आपके मदर और फादर की जो सेक्रीफाइसेस हैं, क्या आप उसको मटेरियल एस्पेक्ट में देख सकते हैं? ये जो आप बाबू सोना से बात करने के लिए परेशान रहते हैं, ये जो बाबू सोना वाला एंगल है, क्या आप इसको केवल मटेरियल एस्पेक्ट में तौल सकते हैं? वो आपके लिए जो अदर पर्सन है वो कितना प्रीशियस है, कितना इम्पोर्टेंट है, आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं उसके बारे में सोचने में, क्या आप उन सभी चीज़ों को यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं या उनको मटेरियल एस्पेक्ट में समझ सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप सिर्फ इनकम के एस्पेक्ट में मेज़र नहीं कर सकते हैं, आपको उनको अदर एस्पेक्ट्स में मेज़र करना होगा, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसीलिए कहा गया है इनकम के साथ अदर गोल्स भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये एक मीटिंग है जो सरदार सरोवर डैम जो कि नर्मदा रिवर पे है, ये हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से डैम्स हैं, कहाँ पर बने हैं, उनकी सिचुएशन क्या है, अगर डैम बनते हैं तो किस तरह की प्रॉब्लम्स वहाँ रहने वाली जो लोकल जनता है या लोकल कम्युनिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर एक मीटिंग की पिक्चर दिखाई गई है जो कि डैम की हाइट बढ़ाने को लेकर के है, जो कि सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर पे। साथ ही यहाँ पर कहा गया है कि जो चीज़ हम मेज़र नहीं कर सकते उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इस तरह की बात हम नहीं सोच सकते। जैसे कि मैंने अभी भी बताया, जो भी हमारा फैमिली है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे पर्सनल क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, जिनके बारे में आप दिन भर सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, मैं उसे प्रपोजल दूंगा तो वो एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, या जो भी आप दिन भर सोचते रहते हैं, इन सब चीज़ों को क्वांटिफाई करके मेज़र नहीं किया जा सकता। तो लाइफ में ये कहना गलत है कि केवल जो मेज़र नहीं किया जा सकता वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक उसी तरह आप एक एग्जाम्पल से कंसीडर करिए कि आपको कहीं पर जॉब मिल जाती है
और वहाँ आपको घर से दूर जाकर के काम करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपने घर के पास रहकर काम करना है और आपको 30,000 की जॉब मिलती है, जबकि अगर आप बाहर जाकर काम करते हैं तो आपको 50,000 की जॉब मिल रही है। अब इन दोनों कंपैरिजन में आपको ये समझना होगा कि क्या आप सिर्फ पैसा, अमाउंट, इस मेजरमेंट को देख करके क्या आप ये तय कर सकते हैं कि आप डिसीजन क्या लेने वाले हैं? तो जवाब होगा नहीं, आप ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते। आपको बाहर जाने में, घर से दूर जाकर बाहर काम करने में 20,000 रुपीज ज्यादा मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस 20,000 ज्यादा मिलने से आप बाकी चीजों को कैलकुलेट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपका यहाँ पर घर है और बाहर जाने पर आपके पास घर नहीं है तो आप उसे रेंट पर लेंगे, तो एटलीस्ट 10,000 रुपीज आपका एक्स्ट्रा उसमें चला जाएगा। और जब आप 10,000 देंगे, आपके पास यहाँ घर में फैमिली मेंबर्स हैं जो आपका ध्यान रखेंगे, जो आपकी इमोशनल वैल्यू होगी, जो पर्सनल बातें आप अपने फैमिली मेंबर्स से शेयर कर पाएंगे, ये सारी की सारी बातें यहाँ पर नल एंड वॉइड हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ आपके पास कोई नहीं होगा। साथ ही आपको रहने खाने के लिए अलग से व्यवस्था करनी होगी, जिसमें एटलीस्ट आपका 10,000 जाएगा। तो अगर ये कहा जाए कि यहाँ रहते हुए अगर आपकी 20,000 की सेविंग होगी, तो शायद बाहर रहते हुए 10,000 की सेविंग्स होगी, और ये केवल इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट बात हुई है। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे, इनकम के अलावा जो भी आपको फैमिली से सपोर्ट मिलेगा, जो वर्किंग एटमॉस्फेयर मिलेगा और जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उन सब चीज़ों को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। जब आप फैमिली के बीच हैं तो आप सिक्योर फील करते हैं, तो जो फैमिली है उसकी इम्पोर्टेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैलकुलेशन केवल इनकम के एस्पेक्ट पे नहीं होगा, अदर एस्पेक्ट्स भी आप देखेंगे, क्योंकि आपकी जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी और फ्रीडम वहां पर नहीं होगा। लास्टली वही बात कहा गया है, डेवलपमेंट के लिए लोग हमेशा मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ ज़्यादा इनकम जनरेट कर लेना नहीं है, बल्कि मिक्स ऑफ गोल्स हैं। उसके अलावा कई अदर एस्पेक्ट्स हैं जो आपको समझना होता है, जो देखना होता है, जिसके आधार पर आपको डिसीजंस लेना होता है। एग्जाम्पल के लिए कई बार ये देखा गया है, जो विमेन हैं जो पेड वर्क में इंगेज्ड हैं और साथ में हाउस होल्ड वर्क भी करने में सक्षम हैं, मतलब जो विमेन घर भी संभाल ले रही हैं और बाहर पेड जॉब भी कर रही हैं, सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट ज़्यादा मिलती है। तो केवल इनकम एक एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक की फैक्टर है कि एक पर्सन अपने घर को भी उतना ही वेल मैनेज कर पा रहा है, तो इसीलिए जो रिस्पेक्ट है वो सोसाइटी की तरफ से ज़्यादा मिलती है। तो इसीलिए हमेशा ये जो गोल्स हैं ये हमेशा बेटर इनकम को लेकर के नहीं होते, बेटर इनकम के साथ साथ अदर एस्पेक्ट्स भी इसमें जुड़े हुए होते हैं। तो इस टॉपिक का कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि केवल इनकम ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, इनकम के साथ अदर एस्पेक्ट्स भी हैं। और ये क्वेश्चन है, साथ में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो लास्ट के एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और उसके अलावा जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो अभी जो हमने पढ़ा, पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट पीपल हैं उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, और कई बार आपस में लोगों के जो गोल हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के हो सकते हैं। दूसरा, अभी हमने ये पढ़ा कि जो इनकम है उसके साथ केवल इनकम को बेटर करना हमारा गोल नहीं होता है, इनकम को बेटर करने के अलावा भी हमारे और भी गोल होते हैं। तो अभी दो टॉपिक हमने इतना पढ़ा है। इसके आगे हमारा टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट में फिर वही बात आती है कि जैसे इंडिविजुअल पर्सन के गोल अलग अलग हो सकते हैं, नेशन के कंटेक्स्ट में भी जो हमारे गोल हैं या जो हमारे नोशंस हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं। इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स। तो ठीक वैसे अगर एक इंडिविजुअल का जो गोल का जो पैरामीटर्स है, जो एस्पेक्ट्स है वो डिफरेंट है,
तो जो एक नेशन है उस नेशन का भी एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो सकता है। नेशन का जो डेवलपमेंट का नोशन है, हो सकता है एक कंट्री के लिए अपनी फूड सिक्योरिटी को कंफर्म करना या फूड सिक्योरिटी को सिक्योर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, जबकि एक दूसरी कंट्री के लिए अपने आप को डिफेंस और आर्मामेंट में बेटर करना जरूरी हो। तो ठीक इसी तरह हर जगह के जो गोल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, और एक नेशन के तौर पे भी आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो प्रायोरिटीज़ हैं, वो डिफरेंट होती है। ठीक यहाँ पर दिया है कि आप डिस्कस करिए इंडिया के लिए आप डेवलपमेंट का नोशन क्या है। फिर वही बात आती है कि केवल इनकम एकमात्र गोल नहीं होगा, तो इंडिया चाहेगा कि इकोनॉमी में भी बेटर करे, सोसाइटी के कंटेक्स्ट में बेटर करे, साथ ही रिलीजियस जो हब है या टूरिज्म है उस सेक्टर में भी बेटर करे, या साथ में जो स्पेस प्रोग्राम्स हैं उनमें बेटर करे। तो इंडिया का भी जो नोशन है डेवलपमेंट का वो काफ़ी वाइड एस्पेक्ट्स में होगा, केवल इनकम भर पे नहीं होगा। तो केवल इकोनॉमी ही मतलब इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल इकोनॉमी पर सेंट्रलाइज नहीं हुआ जा सकता, उसके अलावा अदर एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जिसे देखना जरूरी है। साथ में दिया है कि अगर अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल होते हैं और वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, तो क्या जो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है एक कंट्री के टर्म्स में क्या वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो सकता? तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, इससे पहले वाली क्लास में भी, कि हो सकता है डेवलप्ड कंट्री के लिए जो चीज़ डेवलपमेंट हो वो अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो एक कर्ज हो सकता है। तो ये एकदम सही बात है कि यहाँ पर जब अगर इंडिविजुअल की बात करें तो भी और अगर एक नेशन की बात करें तो भी दोनों के डेवलपमेंटल गोल आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं और कई बार होते भी हैं, जिसकी वजह से लेकर डिफरेंट तरीके के इश्यूज देखने को मिलते हैं। साथ ही इनको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। यहां पर दिया है कि अगर हर आइडिया को इक्वली इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाए और इस तरह की सिचुएशन में अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज होती है तो कैसे ये डिसाइड होगा कि किसकी बात सुनी जाए या कौन सा जो पाथ है वो फेयर होगा। अभी फिर वही बात मैंने कहा था कि अगर आपका डेवलप्ड नेशन है और अंडर डेवलप्ड नेशन है, पॉल्यूशन को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, या फिर डेवलप्ड नेशंस के लगातार डेवलपमेंटल अप्रोच के कारण जो पॉल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो लगातार समुद्र स्तर बढ़ रहा है, और समुद्र स्तर की बढ़ने की वजह से बहुत से ऐसे देश हैं जिन्हें हम द्वीप कहते हैं वो लगातार डूब रहे हैं। तो उनके जो डूबने की वजह से इनके जो स्टेप्स होंगे, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं इनके स्टेप, और जो कंट्रीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके स्टेप्स, दोनों के स्टेप्स में क्या फेयर पाथ होगा, कैसे ये अपने इश्यूज को सॉल्व करेंगे, या किस पाथ को ये लोग सिलेक्ट करेंगे, या अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करेंगे, या हमें ये देखना होगा कि कौन सा पाथ हम चूज करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट एक तरफ के सेक्टर को या एक तरफ के मेंबर को मिले, या इक्वली प्रोपोर्शनली बिना किसी अनफेयर मीन्स के, बिना किसी इनजस्टिस के सबको इक्वालिटी के टर्म्स में प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। तो ऐसा कुछ बीच का पाथ हमें निकालना होगा। और वही चीज़ है कि नेशनल डेवलपमेंट की बात है तो नेशन के कंटेक्स्ट में भी जो गोल्स हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं, उन इश्यूज को आपस में सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन है जो कि हम लास्ट में करेंगे। इसके बाद हम समझेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। तो अभी आज की क्लास के लिए हमने इनकम एंड अदर गोल्स टॉपिक पढ़ लिया, साथ ही नेशनल डेवलपमेंट समझ लिया, और ये समझा कि जो कंट्रीज हैं उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।